वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आज 15 एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। तो 15 का एग्जाम्पल क्या दिया आपको, देखो आपको ऐसा दिया है लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू so on 2n माइनस 1, यानी कि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। ये आपको EMI मेथड से प्रूव करना है। ओके, चलो प्रूव कर देते हैं। पहले क्या करते थे हम, जो भी हमको गिवन है उसको हम EN बोल देते थे। EN इज इक्वल टू गिवन दिस। ओके, चलो अब फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो क्या आएगा कि P ऑफ 1 इज इक्वल टू, उसमें n 2n माइनस 1 2n प्लस 1, सब n की जगह क्या करना है, हमको 1 पुट करना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 कितना होगा 1। यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 यानी कि 3 होल डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या आया 1। देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू, क्योंकि आपका P ऑफ 1 क्या है 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही है। ओके, अब P ऑफ 1 ट्रू हो गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ that we know that n equal to k के लिए it means P of k is true। हमेशा मानते हैं कि P of k क्या है, ट्रू है। तो P of k पहले तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो P of k यहाँ पे 1 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है अप टू so on। n की जगह k पुट करो, 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा क्या k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3 आना चाहिए। यहाँ पे n की जगह राइट हैंड साइड में क्या पुट करना है, k पुट करना है। ओके, अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 लेते हैं, तो k प्लस 1 में क्या होगा, यहाँ पे देखो P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये स्टेप तो आ गया k वाला स्क्वायर पे, k के बाद वाला स्टेप भी आएगा हमारे पास। ओके, चलो यहाँ पे लिखता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू so on, k वाला स्टेप तो आएगा ही। ओके, ये तो आएगा ही। अब यहाँ पे k प्लस 1 पुट करना है, यानी कि 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 2k प्लस 1 लास्ट वाला स्टेप। ओके, चलो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है k प्लस 1 के लिए, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको ओनली फॉर बताया है। ओके, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास P ऑफ k प्लस 1 तो गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो उसकी वैल्यू मैं पुट आउट कर दूँ। क्या है वैल्यू, k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 3, और लास्ट में हमारे पास टर्म क्या है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 2k प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 बाहर निकालो, बचा क्या यहाँ पे k 2k माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे 2k प्लस 1 बचा, एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ पे रहेगा 2k प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा k को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2k स्क्वायर माइनस k, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होता है तो 6k प्लस 3 होल डिवाइड बाई 3, ऐसा होगा। यहाँ पे होगा प्लस 5k और 3, तो 2k प्लस 1, यहाँ पे 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3। यहाँ पे आपके पास एक फैक्टराइज वाली फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास 2 फैक्टर बनेंगे। क्या फैक्टर आएगा यहाँ, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, 5 का फैक्टराइज होता है 2k प्लस 3k में। ओके, तो इन दोनों टर्म में से 2k बाहर निकालोगे
इन दोनों टर्म में से 2 के बाहर निकलेगा और लास्ट में से 3 निकलेगा, बचेगा क्या k प्लस ऐसा आपके पास बचेगा। ओके तो यहाँ पे फैक्टराइज इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ। तो पहले लिखता हूँ k प्लस 1, बाद में लिखता हूँ 2k प्लस 1 और बाद में लिखता हूँ 2k प्लस 3 होल डिवाइड बाय 3। ओके यहाँ पे फैक्टराइज करके मैंने दिया है, साइड में देख लेना, वहां से मैं निकाल देता हूँ ये फैक्टराइज वाला फॉर्मूला। अब क्या करना है, तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है और k प्लस 1 n की जगह रखेंगे तो ऐसा स्टेप आना चाहिए। देखो n की जगह k प्लस 1 तो है ही, इसलिए पहले वाला तो एज इट इज। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2k प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1। यहाँ पे देखो 2 तो है ही आपके पास, ये ऐसे ही रहने दो 2 को। यहाँ पे लिखो k प्लस 1 तो यहाँ पे माइनस 1 रहेगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो प्लस 1 आ गया। और यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 1 बचेगा, होल डिवाइड बाई 3 हो गया। एंड 2n माइनस 1 2n प्लस 1, देयरफॉर इट इज RHS। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू when p of k is true, thereby PMI principal mathematical induction we know that कि given statement is true for all n belongs to n। ओके चलो ये था 15 वाला, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। क्या दिया हुआ आपको 16th में, आपको ऐसा दिया गया है 1/4 into 7 प्लस 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7, ऐसा आपको दिया गया है। तो पहले आपको क्या करना है, तो इसको मान लेना है क्या है, ये en है। अब for p इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए आपको ट्रू बताना। therefore p ऑफ 1 क्या आएगा, तो उस जगह 1 डाल दो। 1/3 into 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। ओके तो ये हो गया p ऑफ 1 इज ट्रू। p ऑफ 1 तो आपके पास ट्रू हो गया। अब मानना क्या है आपको, कि यह मान लियो सपोज p ऑफ k इज ट्रू, p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो p ऑफ k में अगर ट्रू मानता हूं तो p ऑफ k क्या बनता है मेरे पास, तो देखो 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 अप टू 7। यहाँ पे क्या स्टेप आएगा, लास्ट वाला 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k बाय, यहाँ पे बनेगा 3k प्लस 1। ऐसा आपके पास लास्ट स्टेप बनेगा। ये वाला लास्ट स्टेप है, ये उसका राइट हैंड साइड है। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 तक जाना है, इसका मतलब यहाँ पे k वाली टर्म तो आएगी लास्ट, सेकेंड लास्ट। इसके आगे की एक टर्म लिखनी है, पहले यहाँ तक लिखते हैं। तो p ऑफ k प्लस 1 आपके पास बनेगा 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस अप टू 7। यहाँ पे क्या टर्म आएगी लास्ट में, प्लस हो गए, यहाँ पे प्लस अब टर्म आएगी k वाली पहले तो मैं लिख दूं यहाँ से, और k प्लस 1 वाली टर्म लिखते हैं तो यहाँ पे k प्लस 1 डालना है। देखो n की जगह k प्लस 1 डालता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 इंटू k प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। तो 1 ये 3k प्लस 3 माइनस 2 यानी कि प्लस 1 बचा, तो यहाँ पे आएगा 3k प्लस 1 और यहाँ 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो 3k प्लस 4 बनेगा। यहाँ पे टर्म आएगी 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो
यहाँ पे क्या होगा पहले तो आपके पास, तो जो भी आपके पास सेकेंड लास्ट तक गिवन है सम, उसका तो आंसर आपके पास ऊपर वाली टर्म में है k/3k+1, तो वो डाल दो यहाँ पे। तो पहले का आंसर है, सॉरी आपके पास आंसर क्या है यहाँ पे, k/3k+1 इंटू प्लस के साथ ये लिखना है तो प्लस 1/3k+1 और 3k+4, इससे आपके पास लास्ट दो था। ओके, तो 3k+1 दोनों में कॉमन है, या तो ऐसा कीजिए कि दोनों में एलसीएम ले लीजिए। क्या करते हैं, दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। तो चलो एलसीएम आएगा 3k+1 3k+4, यहाँ पे 3k+4 नहीं मल्टीप्लाई करता हूँ और k से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3k² बनेगा प्लस 4k बनेगा और प्लस 1 तो है ही हमारे पास। ओके, तो ऐसा बनेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से, तो इसको फैक्टराइज करते हैं पहले वाली टर्म न्यूमरेटर को, तो यहाँ पे बनेगा 3k+k+1 होल डिवाइड बाय 3k+1 इंटू 3k+4। पहली वाली जो न्यूमरेटर है आपके पास, उसमें से ये दोनों में से 3k कॉमन निकाल लो। ओके, तो यहाँ पे बनेगा 3k+1 और आएगा लास्ट में k+1 आपके पास, डिवाइड बाय क्या है आपके पास, k+1 3k+1 है और 3k+4 है, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई। तो आपके पास बचा क्या, k+1 डिवाइड बाय क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो गया 3k+4। ओके, तो आपके पास ये जनरेट हो गया n/3n+1, n/3n+1। अगर n की जगह में k+1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore p of k+1 is true when, कब ट्रू है, जब p of k is true। ओके, therefore by PMI method we know that the given statement is true। Therefore by PMI method we know that the given statement is true all for n belongs to n। ओके, चलो ये था 16 वाला एग्जांपल। अब आगे 17 वाला है, देखो। चलो नेक्स्ट है 17 में 1/3.5 यानी कि 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 अप टू so on। कब तक जाना है, n तक जाना है, यानी कि 1/2n+1 × 2n+3 इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है n/3 × 2n+3। चलो क्या होगा, पहले तो ये मान लेते हैं कि गिवन क्या है, सेंटेंस p of n है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर n = 1 के लिए, n = 1 के लिए पहले मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। तो n = 1 यहाँ पे डालता हूँ राइट हैंड साइड में, तो बनेगा क्या 1/3 × 2 + 3 यानी कि 1/3.5। 3.5 का मतलब क्या है, 3 × 5। ओके, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, सॉरी इस वाला पहला वाला स्टेप आ गया। तो p of 1 is ट्रू होगा यहाँ पे, तो p of 1 is ट्रू है। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो मान लेना है सपोज करके कि p of k is ट्रू। सपोज n = k के लिए p of k is ट्रू, तो p of k ट्रू है तो हमको p of k लिखना आता है। p of k किस तरह लिखते हैं, n की जगह k डाल दो, तो 1/3.5 प्लस 1/5.7 अप टू so on। लास्ट टर्म क्या बनेगी, 1/2k+1 इंटू 2k+3 इज इक्वल टू k/3 इंटू 2k+3, ऐसा बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हमारे पास p of k निकल के आ गया। अब क्या करना है, फॉर n = k+1 के लिए आपको प्रूव करना है। तो n = k+1 लेते हैं, तो p of k+1 में पहले वाला तो k वाला स्टेप आएगा, p of k+1 की पहले, तो यहाँ तक तो कॉमन है लिखना। तो 1 × 3.5 यानी कि 3 × 5 1/5 × 7 अप टू so on। लिखेंगे कहाँ तक, तो पहले तो k वाला स्टेप यहाँ पे लिख दो, 2k+1 यहाँ पे 2k+3 और पहला वाला स्टेप यहाँ भी ऐसा ही बनेगा 2k+3, क्योंकि ये स्टेप जहाँ पे लास्ट है वो पहला होता है। देखो यहाँ पे लास्ट है पहला,
इसमें 2 ऐड कर दो, यहाँ पे 2 ऐड करो तो 2k प्लस 5 बनता है नहीं बनता है, यहाँ से देख लो। यहाँ पे तो बन गया, k प्लस 1 डालो, k प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 2k प्लस 5। ओके, डायरेक्टली अब आना चाहिए। चलो यहाँ तक का सम तो आपको गिवन है k इंटू कितना है, k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस लास्ट वाला स्टेप क्या है 1 अपॉन 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। चलो एलसीएम ले लो दोनों में, एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ से 3 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5 एलसीएम आएगा। 2k प्लस 5 यहाँ पे मल्टीपल होगा तो क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस 5k होगा, और 3 यहाँ पे मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 3 होगा। चलो यहाँ पे फैक्टराइज करो पहले को न्यूमरेटर को, तो बनेगा क्या 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 होल अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। न्यूमरेटर में फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 2k प्लस 5। ये k प्लस 3 2k प्लस 3 कैंसिल आउट, बचा क्या k प्लस 1 न्यूमरेटर में डिवाइड डिनोमिनेटर में 3 इंटू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2k प्लस 5 को 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 3। तो ये आपका p ऑफ k प्लस 1 प्रूव हो गया, इज ट्रू व्हेन p ऑफ k इज ट्रू। देयरफॉर बाय PMI मेथड we know that given statement is true for all n belongs to n। देखो एक बार n 3 2n plus 3 n upon 2 3 into 2n plus 3, अब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं 18 पे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट दिया है आपको कि आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n तक टर्म्स दी हुई है, और वो लेस देन 1/8 इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर के लेस देन है, ऐसा आपको बोला गया। ओके, तो पहले तो इसको मान लेते हैं p ऑफ n है, p ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n तक है लेस देन 1/8 इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसे मान लो। अब करना क्या है, जो भी हम करते थे वही करना है। ओके, तो पहले p ऑफ 1 के लिए यहाँ पे लिखते हैं for n इक्वल टू 1, p ऑफ 1 क्या आएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1/8, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9/8 है। ये पहली वाली टर्म से लेस देन होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो है लेस देन यानी कि है 1 पॉइंट समथिंग है ये, तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, अब p ऑफ k के लिए मैं बात करता हूँ, तो पहले लिखते हैं सपोज n इक्वल टू k, सपोज n इक्वल टू k, देयरफॉर p ऑफ k इज ट्रू। तो ऐसा मानते हैं कि p ऑफ k ट्रू है, तो क्या करना है पहले, अगर p ऑफ k ट्रू है तो मुझे करना है पहले तो p ऑफ k पुट करता हूँ k n की जगह, तो p ऑफ k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k तक जाएंगे, तो वो मिलेगा लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा आपके पास आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्या करना है, अब आपके पास ये तो सब कुछ आ गया, अब आपको करना है ऐसा कुछ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k आ गया लेस देन इक्वल टू 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, देखो जो भी हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो हम p ऑफ k में यूज करेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 में यहाँ पे लिखेंगे, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन k तो आएगा ही,
बाद में k प्लस 1 भी आएगा, इज इक्वल टू क्या आना है, तो यहाँ से पहले वाले टर्म के लिए आप लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1/8, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वायर, और बाद में मेरे पास है k प्लस 1। ओके, ऐसा मेरे पास गिवन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अब लेस देन हर टाइम लिखते हैं इसके, मैं स्टेप एक चेंज कर देता हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ये बड़ा वाला आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा वाला आना चाहिए, तो आता है देखो यहाँ पे 8 है प्लस k प्लस 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको डिनोमिनेटर को मैं एक्सपांड कर दूँ तो यहाँ पे बनेगा क्या 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8 तो होगा ही, डिवाइड में 8 होगा, तो ये होगा 2k स्क्वायर, 4k 8k 12k और 9, तो 2k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 होल डिवाइड बाय 8। अब करो फॉर्मूला, आपके पास है ही फैक्टराइज करने का तरीका, 6k प्लस 6 इसे लिखेंगे ना 12k, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे 12k को, 12k को अगर लिखना है आपको 2k स्क्वायर प्लस 12k, 9 दूसरा 18, 18 को आपको लिखना है 12 में, लिख सकते हैं क्या 18 को 12 में, बताओ 18 को 12 में लिख सकते हैं या नहीं, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास 18 को 12 में लिखना है अगर, तो सॉरी पहले मैंने मिस्टेक, यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं आना था, 4 स्क्वायर आना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो अब यहाँ पे बनेगा क्या, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 2k प्लस 3 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 8, ये तो इनसे ही बड़ा ही होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे k प्लस 1 डाल दो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू की जगह लेस देन 2 एज इट इज है, यहाँ पे k प्लस 1 डालता हूँ, यानी कि 2k प्लस 2 तो बन गया, प्लस 1 बचा, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8 हो गया, ऐसा ही। ओके, तो ये क्या है, p ऑफ k इज ट्रू फॉर ऑल, टू p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, p of k plus 1 is true for when p of k is true. Therefore, by PMI method, we can say that it is true for all n belongs to n. Okay? चलो अब क्या करना है, तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास 18 यानी कि 4 to 5 एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आपकी जो भी प्रिंसिपल थी अब तक के लिए, जो भी आपने एग्जाम्पल्स किए उसका थोड़ा सा उस पर इम्पेक्ट आएगा और थोड़ा और होगा उसमें, ओके, वो डिविजिबल या मल्टीपल आपको पूछेगा। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल है, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा लेक्चर इसका कंडक्ट करेंगे, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर वाला, क्योंकि ये PMI मेथड है वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा, फिर से मिलेंगे न्यू लेक्चर और न्यू चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।